गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है इंटरव्यू को क्रैक करना। ठीक है, आप ये सोचते होंगे कि ये ऐसी कौन सी पोजीशन में है जो ये इंटरव्यू क्रैक करना बताएंगी, है ना। बहुत से बच्चों के अंदर ना बहुत गंदे गंदे क्वेश्चंस होते हैं कि मैं उसको भी क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे कि बैंक की कोचिंग करने के, ठीक है, या कोई भी कोचिंग की, गवर्नमेंट आईएएस की आईपीएस की या कुछ भी किया। एक बंदा खड़ा है, वो वहाँ से क्रॉस नहीं हो पाया, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर रुक गया, लेकिन उसने बहुत बड़ी फील्ड को क्रॉस किया। उसने 30 साल 28 साल सिर्फ एजुकेशन में फूंक दिए। कैसे? कि आपको लग रहा है कि नहीं, ये खुद कैपेबल है। अरे 2 नंबर 3 नंबर से फेल होने के बाद जो गवर्नमेंटेड सीए होता है वो गवर्नमेंटेड नहीं बन पाता। ठीक है, जो गवर्नमेंटेड बैंक में मैनेजर बन रहा होता है तो वो बैंक मैनेजर नहीं बन पाता। 4 लाख 3 लाख जो भी सैलरी होती होगी उसकी, तो वो नीचे आ जाता है। कैसे? प्राइवेट कर रहा होता है, एक्सपीरियंस उसके पास पूरा रहता है, लेकिन वो किसी किसी फेज से टूट चुका होता है। ठीक है, आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितने फेज, जितने भी सब्जेक्ट्स होते होंगे, 4 सब्जेक्ट होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड्स वगैरह सब कुछ मिला करके। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल एप्टीट्यूड्स हो गया, इंग्लिश हो गया। कोई फंसता है, अगर कोई इतना ही ब्रिलियंट हो जाए तो रोज़ आईएएस प्रोड्यूस हो जाए देश देश के अंदर। तो किसी की इंग्लिश बहुत तेज़ होती है, किसी की मैथ बहुत अच्छी होती है, किसी की रीजनिंग होती है, तो किसी की जनरल एप्टीट्यूड्स होते हैं। मैं जब अपनी फील्ड में थी तो मेरी सिर्फ रीजनिंग ख़राब थी, जबकि वो इतनी टफ नहीं होती है। मेरी मैथ अच्छी थी, मेरी इंग्लिश नहीं, मैथ पीछे, इंग्लिश अच्छी थी, जनरल एप्टीट्यूड्स बहुत अच्छे थे। तो मतलब कि कहीं ना कहीं फंसना होता था तो रीजनिंग में होता था। तो जैसे कि मैं जहाँ पढ़ रही हूँ तो वो प्रोफेसर्स बताते थे कि वो क्यों आज यहाँ पे प्राइवेट मतलब टीचर हैं, उनकी भी सैलरी बहुत अच्छी है। तो उनका कहना था कि मैं गवर्नमेंट तो नहीं गया, लेकिन मैं जनरल एप्टीट्यूड्स, जैसे कि मान लिया जाए कि 40 मार्क्स का उनका पेपर है, तो उसमें से 38 मिल गए, उसमें तो उन्होंने हाईएस्ट रैंक पे किया ना। अब जैसे कि मान लिया कि उनकी मैथ बहुत वीक होगी, तो मैथ में वो रुक गए। ठीक है, जैसे किसी की इंग्लिश वीक, कहीं ना कहीं 2 नंबर 3 नंबर से फंस रहा, उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, कई बार ट्राई करा, बेचारे का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो जो इतने बड़े रेंज की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो वो जैसे आईएएस की कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं पीसीएस में आके गिर जाएगा, कहीं ना कहीं कहीं यहाँ पे आके टूट जाएगा। तो मतलब कि आप अगर इतनी बड़ी पोजीशन पे काम कर रहे हो तो ये नहीं है कि आप नीचे आके बर्तन मांजने लगोगे, ऐसा नहीं होगा कि मतलब वो गिर गए अब तो इनका क्या होगा। तो एक्सपीरियंस बोलता है आदमी का कि वो 28 साल 30 साल वहाँ फूक के आया, उसने क्या किया। तो ये जो कॉन्सेप्ट माइंड पे है कि खुद कौन है जो दूसरों को लेक्चर दे रहे हैं, तो मैं उनको लेक्चर नहीं दे रही जो मतलब ये लेक्चर को लेक्चर समझते हैं। ये ओपिनियन उन लोगों के लिए है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो ऑनलाइन कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े हैं। तो अपने काम से मतलब सबको होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोल रही हूँ, इंटरव्यू को क्रैक कैसे करें। मैंने ज़िंदगी में कम से कम 10 से 12 जगह काम किया। कभी एक्सपीरियंस के लिए किया, कभी 10 दिन के लिए किया, कभी 15 दिन के लिए किया, कभी सालों के लिए किया। तो मतलब मुझे जो काम समझ में नहीं आया मैंने उसको तुरंत क्विट किया, क्योंकि मुझे टाइम पास करने की आदत नहीं है। तो जहाँ भी जाती थी मैं कभी भी इंटरव्यू में नहीं फेल होती थी। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे स्पेशल चीज़ है, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी डिग्री थी कि मुझे कोई इंटरव्यू में फ़ेल नहीं करता था। वो मुझे रिजेक्ट कर दें कोई भी रीज़न से, कोई भी रीज़न से मुझे रिजेक्ट कर दे कि ये जो भी है, लेकिन मुझे कभी इंटरव्यू में नहीं फ़ेल करते थे, कभी भी नहीं किया इंटरव्यू में फ़ेल। ठीक है, वो शार्पनेस देना चाहें या कुछ भी, तो जो इंटरव्यू है वो कैसे क्रैक करें, बहुत तरीके से। 10 तरीके के इंटरव्यू होते हैं एमबीए पोर्शन में, कोई भी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। ठीक है, बैकग्राउंड से पूछने वाले भी, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर, ये सब मैं ऑनलाइन वीडियो में ही आपको शेयर करूँगी। ठीक है, कि कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रक्चर मतलब आपके, जैसे कि एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछेंगे। अनस्ट्रक्चर ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं जो कि अननेसेसरी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बेफालतू के क्वेश्चन पूछ लिया जाए। फॉर एग्जांपल, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, फॉर एग्जांपल क्यों पूछते हैं, या आप कहाँ जाते हैं, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, और वो क्या आप ड्रिंक करते हैं, क्या आप कुछ भी, वो अननेसेसरी कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वो आपके माइंड को चेक करते हैं कि आपका माइंड कितने ब्रॉड लेवल पे, जैसे कि आईएएस
के पेपर को मतलब आईएएस के इंटरव्यू को क्रैक करना होता है कि वो अननेसेसरी क्वेश्चन पूछेंगे कि आपकी बुद्धि कितनी छीड़ है, किस लेवल की आप किस तरीके के बंदे हैं। तो वहाँ अनस्ट्रक्चर ही इंटरव्यू होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब बेसिक जो आपकी एजुकेशन है उससे कोरिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए गए और आपके बैकिंग से पूछ ले कुछ भी, वो स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं। बैकग्राउंड जो होता है वो बैकग्राउंड आपके मतलब बैकग्राउंड मम्मी पापा से रिलेटेड हो गया, पेरेंट्स से हो गया, सिबलिंग से हो गया, फैमिली से हो गया, फैमिली बैकग्राउंड से हो गया, ये बैकग्राउंड में आता है। ग्रुप इंटरव्यू में होते हैं जो ग्रुप वाइज आप ग्रुप में होंगे तो उसमें तो इस तरीके से 10 तक के इंटरव्यूज़ होते हैं। तो मैं आपको डीपली सब उसी में बताऊँगी। तो इंटरव्यू को कैसे फेस करना है, ठीक है। सबसे पहले सामने वाले को देखना है आपको, आई कांटेक्ट करने हैं, ठीक है। डरना नहीं है, डरना आपको बिल्कुल नहीं है। तो चेस करना है उसको, उसको आपका फुल कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि ये जो बंदा है वो एकदम बॉडम टाइप का नहीं है, नया है, फ्रेशर है, सीखने पे सीख जाएगा। हथियार नहीं डालना है वहाँ पे। इंटरव्यू बहुत बड़ी चीज़ होती है, हथियार नहीं डालने हैं आपको, ठीक है। जिसको नीड होती है वो बिना इंटरव्यू के भी ले लेते हैं, सबसे बड़ी सच्चाई ये है, ठीक है। जिसको नीड नहीं होती है वो तो आपके इंटरव्यू का तमाशा करता है कि कैसे आपका तमाशा बनाया जाए। तो उस तमाशे को फेस करना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करना है कि उसको आपकी कितनी इंसल्ट करनी है। अच्छा, मैंने भी ये फेस को देखा, कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन मैंने इस फेस को देखा, मैंने अपना तमाशा बनते हुए देखा कि मैं ये जान रही हूँ कि मेरे साथ बदतमीज़ी की जा रही है, लेकिन फिर भी मैं टूटती नहीं। क्योंकि क्या एजुकेशनल फील्ड है, वहाँ पे क्या आपको मालूम है कि ये सब चीज़ें अननेसेसरी हो रही हैं, लेकिन नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आपको अगर आपने वो चीज़ फेस नहीं की तो आप कभी सक्सेस कर ही नहीं सकते। माना कि अभी मैं ऑनलाइन हूँ, ऑफलाइन नहीं हूँ, लेकिन कुछ सर्कमटेंसेस जो हैं वो अभी अगेंस्ट चल रहे हैं, इसलिए मैं उस तरीके से नहीं हूँ अभी अवेयर। अवेयर तो हूँ, मतलब अभी मैं ऑफलाइन नहीं हूँ, जो कि मैं जल्द ही होने वाली हूँ। तो आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है किसी भी जगह का, अब मैं आईएएस आईपीएस का तो नहीं बता सकती, लेकिन ना फिर भी इतनी हिंट है कि कैसे वो अननेसेसरी पूछेंगे, अनस्ट्रक्चर पूछेंगे, कुछ भी आपकी वहाँ पे बुद्धि होनी चाहिए आप कितने स्मार्ट हैं, ठीक है। बकवास भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे अवेयर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हथियार नहीं डालने हैं आपको, आपको वहाँ पे एकदम चेस करना है, चाहे कुछ भी ना आ रहा हो, आपको कुछ भी ना आ रहा हो। अगर उसको नीड है और वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो देखना चाहता है कि बंदा कितना काबिल है, ठीक है। कहीं ना कहीं ट्रेनिंग से तो सीख ही जाओगे, लेकिन इंटरव्यू में फुल कॉन्फिडेंस चाहिए होता है सामने वाले को। अगर आपने वहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस नहीं दिया तो वो आपको क्विट कर देगा, ठीक है। आपको परिस्थितियों को चेस करना सीखना होगा। छोटी बड़ी बातें सब जगह होती हैं, और अगर आप सुपीरियर हैं तो कहीं पे आपको धक्का भी मारा जाएगा। फैकल्टी हो, स्टाफ हो, या ऑर्गेनाइजेशन किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो टीचिंग फील्ड का हो, चाहे वो प्रोफेशन हो या ऑफिस फील्ड का हो, सब जगह पे कंपटीशन तगड़ा। तो इस बात का बुरा नहीं मानते कि उसने ये क्यों बोला, नहीं। आपको ग्रोथ करनी है तो आपको ये सारे सरकमटेंसेस को क्रॉस करना होगा। तो इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, उसका सिर्फ एक ही है, आपको हथियार नहीं डालने हैं। ये मैं बार बार बोलूँगी। आप चले गए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एज अ टीचर सिलेक्शन होना है जी, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि इंटरव्यू को कैसे क्रैक करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक जो कुछ लड़कियां बोलती हैं कि तुम मोटे हो, पतले हो, नाटे हो, नोटे हो, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। टेक्निकल फील्ड में ब्रेन यूज़ होता है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी नहीं देखी जाएगी, टीचर की कभी पर्सनैलिटी नहीं देखी जाती है। टेक्निकल और ब्रिलियंट मिलते ही नहीं है मार्केट में, ठीक है। आप बोलो, आपसे वहाँ पे बोलेंगे कहीं पे भी कि तुम्हारे जैसे सैकड़ों हैं, कैसे सैकड़ों हैं, जब आप ब्रिलियंट है तो सैकड़ों होंगे ही नहीं। अभी भी अगर आप ढूंढने को निकलोगे तो कोई ब्रिलियंट नहीं मिलेगा। ब्रिलियंट्स की फील्ड में ही आपको ब्रिलियंट मिलेंगे, सड़क में चलते फिरते ब्रिलियंट नहीं मिलते। तो टेक्निकल डिपार्टमेंट हमेशा ब्रिलियंट को चूज़ करता है, वहाँ शक्ल और सूरत नहीं देखी जाती। तो ये बहुत
गलत चीज़ है कि हम स्मार्ट नहीं हैं तो हमको जॉब नहीं मिल रही है, हम सुंदर नहीं हैं तो हमको जॉब नहीं मिल रही है। कुछ पोजीशन होती है जिसमें कम पढ़ी लिखी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रंट डेस्क पे आप किसी को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फ्रंट डेस्क का जो काम होता है एज अ रिसेप्शनिस्ट, या रिसेप्शनिस्ट भी नहीं, या जो भी कहें आप, काउंसलर, रिसेप्शनिस्ट, वहाँ पर सुंदर लड़कियाँ ली जाती हैं, ठीक है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन जब आप ब्रिलियंट हैं तो आप रिसेप्शनिस्ट या काउंसलर या अदर कोई भी आपको नीड ही नहीं है, क्योंकि आप तो आप ही हैं। आपको एक बच्चा मिल जाए तो आप 5,000 कमा सकते हैं, ठीक है। या आप टेक्निकल फील्ड में हैं, आप कहीं वर्क कर रहे हैं, जो भी, तो स्मार्टनेस का नाम लेकर के ये मक्कारी हो गई, ठीक है। कि अगर सब स्मार्ट हो गए तो सब तो हीरो बन जाएंगे ना, फिर तो कोई काम ही नहीं करेगा, है ना। तो मतलब ये नहीं है, टेक्निकल फील्ड में सिर्फ और सिर्फ ब्रेन देखा जाता है कि आप कितने काबिल हैं, आपको कितना आता है, ना काला ना गोरा ना लूला ना लंगड़ा, ठीक है। कुछ नहीं, आपके अंदर काबिलियत है, आपको ले लिया जाएगा। तो स्मार्टनेस का रोना नहीं रोना है कि हम स्मार्ट नहीं हैं। हाँ, कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जिसमें आपकी स्मार्टनेस देखी जाती है, वो बहुत, आई थिंक वो बहुत छोटी पोजीशंस होती हैं जिसमें स्मार्टनेस को इंक्लूड किया जाता है। कैसे, मैंने क्या बोला, जिसमें सामने वाला जो इंसान है वो अट्रैक्ट हो आपकी बकवास से, ये उनका काम है। मैं यहाँ ब्रिलियंट की इंटरव्यू की बात कर रही हूँ, लाइक एज MBA हो गया, MTech हो गया, या IAS हो गया, IPS हो गया, कोई भी इंटरव्यू। मैंने अभी आपको 3-4 इंटरव्यू बताए, बाकी डीपली जो नॉलेज है वो मैं आपको ऑनलाइन वीडियो पे बताऊँगी। कि आप ये मत सोचें कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, आपने जितनी बातें लोगों से सुनी होंगी उतनी बातें आपको पता होगा। फुल कॉन्फिडेंस कि आपको हथियार नहीं डालने हैं, ठीक है। आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको आंसर देना है। और आई थिंक कि अगर आप उस फील्ड पे गए हैं तो आपको कहीं ना कहीं 90% प्रिपेयर होगा। मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए और मैं अपने आप को खुश महसूस करती हूँ कि भले मैं कुछ जगह फंसी, कुछ जगह नहीं फंसी, मैंने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मैंने हर चीज़ को साफ साफ बोला, तो मुझे जॉब मिली, ठीक है। मैंने भगवान की दया से 2 साल 3 साल जॉब की, ठीक है, और एक बहुत वैल्यूएबल पोजीशन पे जॉब की। तो सच बोलना है और कॉन्फिडेंस के साथ रहना है, ठीक है। झूठ नहीं बोलना है, बकवास नहीं बोलनी है, और ये नहीं बोलना है कि हमें कोई एक्सपीरियंस ना हो तब भी वहाँ पे चले गए। एक्सपीरियंस झूठा बनाया जा सकता है लेकिन काम भी तो आना चाहिए ना। जी। और ये जो चीज़ें होती हैं वो सब जगह होती हैं कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, या आपको कोई टीस कर रहा है, या आपको कोई इरिटेट कर रहा है, तो ये आपको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान कुछ भी नहीं होता। आपको हर जगह पे अपनी पकड़ बनानी है, अपने काम से मतलब रखना है। आपकी क्या, बहुत सी जगह तो इतनी बुरी होती हैं कि आपको फंसाया भी जा सकता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम जीना छोड़ देंगे, ठीक है। तो अपने आप को ऐसा बनाना है कि जॉब करने के बाद आप लिमिट में रहें, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा मतलब उसमें मत रहे, ग्रुपबाजी में मत रहे, अदरवाइज़ आप काम के अलावा बहुत कुछ करेंगे। इसलिए तो इंटरव्यू क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, इंटरव्यू क्रैक किए जा सकते हैं, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी कुर्सी में बैठा हुआ बंदा जो है वो हो सकता है कि बहुत ही कम एजुकेशन के साथ हो, बट उसको कुर्सी मिल गई है तो यार वो तो बॉस हो गई होगा, है ना। अब आप एम्प्लॉय के पर्पस पे गए हैं तो फिर आपको फिर एम्प्लॉय बनना पड़ेगा, या तो फिर आप जाइए मत। तो मतलब ये चीज़ से डिसअपॉइंटमेंट होती है मुझे भी, कि मतलब आप जिस जॉब के लिए गए हैं तो आप उस तरीके का ही बिहेव करें, ठीक है। और बस इतनी सी चीज़ है कि जॉब को इंटरव्यू कैसे निकालना है या कैसे उसको चेस करना है, तो मतलब फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर उसको नीड है तो वो आपको जॉब ज़रूर देगा, ओके।